नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फान के। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे हम जहां ट्रांसफर की लास्ट डेट 21 तारीख थी और आपने संभवतः ट्रांसफर का आवेदन कर दिया होगा और अब आप सभी को इंतजार होगा ट्रांसफर के आदेश कब आएंगे। तो साथियों, जैसे कि ट्रांसफर के आदेश 25 तारीख को आ रहे हैं, शाम 4 बजे यह आदेश आएंगे और इसके साथ यहाँ पर हम आप सभी के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर के आए हैं। टॉपिक यह है कि कौन से शिक्षक हैं जिनके ट्रांसफर आदेश 100% आ जाएंगे, यानी ट्रांसफर आदेश आ जाएंगे। साथ में ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनके ट्रांसफर आदेश नहीं आएंगे और अतिशेष शिक्षक कौन है, जूनियर या सीनियर। जूनियर किसे माना जाएगा, सीनियर किसे माना जाएगा, यानी जो है जूनियर या सीनियर, तो किस आधार पर उन्हें माना गया है सीनियर या जूनियर। ये जानकारी जाने के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, इन शिक्षकों के ट्रांसफर 100% हो जाएंगे। ट्रांसफर पॉलिसी का सही लाभ अतिशेष शिक्षक लेंगे। साथियों, अगर वह शिक्षक अतिशेष नहीं होते तो उन्हें ट्रांसफर का लाभ नहीं मिल पाता। अब ऐसे शिक्षक जो ट्रांसफर चाहते हैं और अतिशेष के जरिए उनका नाम अतिशेष में आ गया है और अतिशेष के जरिए वो ट्रांसफर ले रहे हैं, तो उनके ट्रांसफर हो जाएंगे। साथियों, ऐसे कुछ शिक्षक थे जिनके अतिशेष से नाम हट गया और उनका कहना था कि हमें ट्रांसफर चाहिए था सर, अतिशेष से हमारा नाम क्यों हट गया। तो ऐसे कई 20-30% शिक्षक हैं जो अतिशेष में आकर के और जो ट्रांसफर लेना चाहते थे, अब किसी कारण से उनके नाम हट गए, या जो अतिशेष में अगर देखा जाए किसी कारण क्या जो अतिशेष की श्रेणी में नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से उनके नाम हट गए। अब 100% लाभ ऐसे शिक्षकों को मिल रहा है जो अतिशेष के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वह शिक्षक उस श्रेणी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका जिन्होंने जो विद्यालय तो लिया है और सपोज दैट उस विद्यालय को अन्य प्रायोरिटी वाले शिक्षक ने भी अप्लाई कर दिया है, तो उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और यदि उस विद्यालय पर अन्य कोई प्रायोरिटी वाले शिक्षक ने आवेदन नहीं किया है तो आपका 100% हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि ऐसे शिक्षक का ट्रांसफर उस कंडीशन में भी हो जाएगा जिस कंडीशन में अन्य प्रायोरिटी वाले शिक्षक ने भी उस रिक्ति पर आवेदन किया है और आपने भी उसी स्कूल में अप्लाई किया है, तो आपका वहाँ पर चांस इस प्रकार से बनेगा कि आप यदि वहाँ पर वरिष्ठ शिक्षक हैं तो दोनों प्रायोरिटी वाले शिक्षकों ने अप्लाई किया है, और यदि आप वरिष्ठ शिक्षक हैं तो आपका आवेदन 100% स्वीकार होगा और आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो साथियों, ये कंडीशन तो ये है। अब ऐसे शिक्षक प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पर अतिशेष तो है ही, साथ में दिव्यांग शिक्षक भी हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक हैं, इन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है, और साथ में पति पत्नी वाले जो शिक्षक हैं इन्हें भी प्रायोरिटी दी गई है। तो साथियों, ऐसे शिक्षकों के लिए इसमें प्रायोरिटी मिलेगी। अब हम बात करते हैं उन शिक्षकों की जिन शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इससे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ऐसे शिक्षक जिनके ट्रांसफर नहीं होंगे और उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया, तो उसे हम देखेंगे। लेकिन आप सभी के सबसे अधिक जो प्रश्न आ रहा है कि अतिशेष में जूनियर शिक्षक या सीनियर शिक्षक कौन है, इससे कैसे पता चलेगा कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं और फिर हम इसमें साथियों जानेंगे कि ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो ट्रांसफर का लाभ, जिन्होंने आवेदन तो कर दिया, जिनके कम चांस है मतलब ट्रांसफर के, तो ऐसे शिक्षक इनके ट्रांसफर के आवेदन नहीं आएंगे। अब जैसे कि 25 तारीख को ट्रांसफर आ रहे हैं तो आपको उसकी भी है, लेकिन चलिए पहले हम देखते हैं अतिशेष शिक्षक की कि जूनियर शिक्षक कौन और सीनियर शिक्षक कौन होगा अतिशेष में। तो पहले तो हम यह बता देना चाह रहे हैं कि अतिशेष में जूनियर शिक्षक आएंगे या सीनियर शिक्षक। आप सभी की कल की स्ट्रीमिंग के जरिए बहुत सारे प्रश्न ये आ रहे थे, तो इसमें जो अतिशेष माना जाएगा वह सीनियर शिक्षक माना जाएगा। कई शिक्षक के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम पहले से उस विद्यालय में थे और बाद में कोई शिक्षक आया और वह अतिशेष की श्रेणी में, उसे रखा जाना चाहिए, वो जूनियर बाद में आया है और सीनियर्स को नहीं रखा जाना चाहिए। तो हम पहले तो ये बता देना चाह रहे हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी 2022 है उसमें स्पष्ट निर्देश दिए थे
कि जो सीनियर शिक्षक है उस संस्था में वही अतिशेष की श्रेणी में आएगा। अब दूसरा आपका सवाल ये आ रहा था कि सर जब वहाँ पर पद नहीं है और जो पुराने शिक्षक हैं वो पहले से ही वहाँ पर पदस्थ हैं, तो फिर अतिशेष में नए नए जो शिक्षक आए हैं या जो भी नए का मतलब वहाँ पर नवीन पोस्टिंग हुई है, अब चाहे वह है ट्रांसफर के जरिए आए हो या सरप्लस के द्वारा या उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के द्वारा आए हो, किसी भी उससे आए हो या नवीन शिक्षक जो नवनियुक्त शिक्षक है वो आए हो, तो उसमें उन शिक्षकों को उस समय पर छात्र संख्या अधिक थी। जब वो आए थे उस समय छात्र संख्या अधिक थी। अब अगर वर्तमान में देखी जाए जो छात्र संख्या देखी जा रही है वो 31 जनवरी की कंडीशन में देखी जा रही है। 31 जनवरी 2025 में जो छात्र संख्या थी, अब सपोज दैट आपके विद्यालय में यदि छात्र संख्या कम हो गई है तो उस कंडीशन को ध्यान में रखा जाएगा, ना कि ये रखा जाएगा कि आपको जबरदस्ती अतिशेष कर दिया, यानी जो पहले से जो शिक्षक हैं उन्हें अतिशेष कर दिया है। और कई शिक्षकों का आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के आ रहे हैं कि हमें अतिशेष जानबूझ करके किया गया है, जब पद थे ही नहीं तो फिर वहाँ पर उन शिक्षकों को क्यों लाया गया। तो हम यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि उस समय पद था, पद स्वीकृत था, क्योंकि छात्र संख्या थे, छात्र संख्या के आधार पर ही यह पद, अब छात्र संख्या कम हो गई है तो उस कंडीशन में वहाँ पर पद भी समाप्त हो गया, क्योंकि जितने अधिक छात्र होंगे उतने अधिक पद स्वीकृत होंगे। अब सपोज दैट 31 जनवरी की कंडीशन में उस विद्यालय में छात्र कम हो गए हैं, इस वजह से अब एक शिक्षक का पद समाप्त हो गया है। अब उस शिक्षक में कौन अतिशेष में आएगा, तो जो पहले से अतिशेष जो पदस्थ थे वह शिक्षक उसमें आएंगे। ये कंडिका 3.2 कह रही है, जो ट्रांसफर पॉलिसी की कंडिका 3.2 के उसमें प्रावधान है कि जो शिक्षक उस विद्यालय में लंबे समय से पदस्थ है वही अतिशेष की श्रेणी में आएगा। यानी सीनियर जूनियर का मतलब ये नहीं कि कोई सहायक शिक्षक है तो वो सीनियर है और उसी विद्यालय में जो नवीन कैडर के शिक्षक हैं तो वो जूनियर है, ऐसा नहीं है। जूनियर सीनियर का मतलब उस संस्था में कार्यरत शिक्षकों से है। तो साथियों इस प्रकार से आए। अब हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के सवाल यह भी आ रहे थे कि जो कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी आई उसमें तो जूनियर को माना गया है, ना कि सीनियर को माना गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जूनियर को ही अतिशेष माना गया है, ना कि सीनियर को माना गया है। लेकिन अपने जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो शिक्षा विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत हो रहे हैं और उसके तहत सीनियर ही अतिशेष में आएगा। साथ में जो अभी नवीन ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी उसमें क्लियर दिया गया था कि विभाग चाहे तो वह अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी स्वयं बना सकता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी पहले से ही बना दी है। तो साथियों यहाँ पर आपका यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब 25 तारीख को ट्रांसफ़र, ऐसे तीसरा प्रश्न हम लेते हैं, इन शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं होंगे जिन्होंने ऐसे किया है आवेदन, यानी 3 प्रकार से आवेदन किया है और वह ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो कई शिक्षक साथियों को थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन हम इसके बारे में बता रहे हैं, तथ्यात्मक ही है जो जानकारी है। अब ऐसे में हम यहाँ पर एक तो जो स्वैच्छिक ट्रांसफ़र हुए थे, वॉलंटरी ट्रांसफ़र, साथ में दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ऐसे शिक्षकों ने एक दूसरे से पारस्परिक ट्रांसफ़र लिए हैं, उनके अभी ट्रांसफ़र आवेदन स्वीकार नहीं हुआ है, पेंडिंग उसमें बता रही है। तो पेंडिंग बताने का कारण ये है कि वो शिक्षक जो जिससे म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे हैं उनमें से एक शिक्षक अतिशेष में है, तो इस प्रकार से उनका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ। और ऐसे शिक्षकों के यदि आवेदन स्वीकार भी हो गए हैं तो उनका ट्रांसफ़र फॉर्म नहीं मान्य किया जाएगा और साथ में उन पर ट्रांसफ़र के आदेश नहीं आएंगे। तो साथियों दूसरा यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि नवनियुक्त शिक्षक, तीसरा सबसे बड़ा रीजन हम बताएंगे किस कारण से नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरा हम जानते हैं, एक तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला इशू हो गया, दूसरा नवनियुक्त शिक्षक को सामान्य विद्यालय में ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। अब हमारे बहुत सारे साथियों के प्रश्न इस प्रकार से आ रहे होंगे कि सर सामान्य विद्यालय के लिए तो ओपन नहीं किया गया है, लेकिन उसमें कैसे हो जाएगा जब लिंक ही ओपन नहीं हुई थी। तो हम बता देना चाह रहे हैं कि 1 घंटे 10 मिनट के लिए यह लिंक ओपन की थी और उसी दरमियान बहुत सारे शिक्षक साथियों ने आवेदन कर दिए थे। इन केस अगर हो भी सकता है उनका, लेकिन अधिकतर जो अपडेट आ रही है कि ऐसे शिक्षकों के सामान्य विद्यालय में
जो सामान्य विद्यालय में उनका आवेदन स्वीकार नहीं होगा, तो ऐसे शिक्षकों का भी नहीं आ सकता है। साथ में तीसरा कारण है स्वैच्छिक ट्रांसफर ने ऐसे विद्यालय का चयन किया है जो फॉर्म भरते समय शो हो रहे थे, बाद में बंद हो गए। यानी जब आपने आवेदन प्रारंभ में ही आवेदन कर दिया, अप्लाई करते समय कुछ स्कूल शो हो रहे थे और सिलेक्टेड, सपोज दैट आपने 3 विद्यालय भरे हैं और 3 विद्यालय में यदि किसी अन्य शिक्षक या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उन स्कूलों को बाद में हटा दिया गया क्योंकि वह पहले से ही वहाँ पर पद भरे थे, तो जानकारी अपडेटेड आई और अपडेटेड आने के बाद वहाँ से उस पद को हटा दिया। अब आपके उस फॉर्म में जैसे शिक्षक साथियों ने उसे स्टेटस चेक नहीं किया, तो वहाँ पर क्लियर लिख करके आ रहा था कि इन पद को निरस्त किया गया है, आप अन्य का चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। दूसरे का एक अवसर भी दिया था ओटीपी के माध्यम से, तो उस आवेदन को निरस्त करके आप दूसरा भर सकते थे। इन केस अगर आपने नहीं किया है और सपोज दैट वह तीनों ही विद्यालय हट गए या 1 या 2, तो उन विद्यालयों में आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल पाएगा। तो ये कंडीशन हो रही है कि ऐसे शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र आदेश नहीं आ पाएंगे। तो साथियों, इस कंडीशन में ट्रांसफ़र के आवेदन उन शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। साथ में ऐसे शिक्षक भी हैं जिनके ट्रांसफ़र 100% हो जाएंगे। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मिलते हैं हम अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।